भगवान देवात्मा की जन्मभूमि पर श्रद्धालु हुए भावुक। देव समाज के संस्थापक भगवान देवात्मा की जन्म स्थली अकबरपुर को नतमस्तक होने चंडीगढ़ से मंत्री देव समाज अग्नि झिल्लो पूनम, फिरोजपुर पंजाब से संगीताचार्य डॉक्टर संदीप सुनीता, दिल्ली से मनोज मदान, जगदीश गाबा, रविंद्र अग्रवाल, गुड़गांव से सुधीर पुंडेर, यमुनानगर से कर्मजीत सिंह, हुकुम सिंह चौहान, लुधियाना से पुष्पा छाबड़ा, मोहाली से सुनीता भल्ला, परवल से रश्मि के साथ सैकड़ों उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पावन जन्म स्थान को प्रणाम किया। देव समाज महिला कॉलेज फिरोजपुर पंजाब से पधारे संगीताचार्य डॉक्टर संदीप ने भगवान देवात्मा की महिमा का गान करके सबको भाव विभोर किया। दर्जनों महिलाओं पुरुषों ने भगवान देवात्मा के जीवन चरित्र पर भाव प्रकाश डाला। श्री देवगुरु भगवान की शरण में आकर उनके परिवार का बहुत भला हुआ है। समापन सत्र के समय आयुर्वेद से चालू हृदय से भगवान देव आत्मा के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उनसे दूर जाने का दुख भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु चेहरे पर एक खुशी थी कि पुनः सत्संग होगा और फिर देवात्मा देव समाज की पावन जन्मभूमि पर आने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में मनोज मदान ने भगवान देवात्मा के विषय में सत्संग किया और लोगों को जीवन से जुड़ी घटनाओं का स्मरण भी कराया और लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों का भी एहसास करें, जिसे सुनकर सभी लोग भाव विभोर हो गए। मंत्री देव समाज अग्नि झिल्लो ने देव समाज स्कूल अकबरपुर को मॉडर्न स्कूल बनाने का संकल्प लिया। देवनगर अकबरपुर देव समाज के प्रभारी के.एस. चौहान ने निकट भविष्य में भगवान देवात्मा का भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में देव समाज अकबरपुर पर प्रभारी के.एस. चौहान ने सभी सत्संग में आए हुए लोगों का दिल खोल करके स्वागत किया और उम्मीद की कि पुनः जल्दी पूरे देश विदेश का संगम स्थल पर यहाँ एकत्र होगा। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ विंद गुप्ता की रिपोर्ट। अच्छा, क्या है, कहाँ से आप आए, क्या है पूरा विवरण जाइए। मेरा नाम मनोज मदान है। मैं देव समाज की जो परम अधिकारिणी परिषद है, जो देव समाज मैनेजर काउंसिल है, मैं उसका सदस्य भी हूँ और देव समाज काउंसिल द्वारा दिल्ली में जो 2 संचालित बहुत बड़े पब्लिक स्कूल्स हैं जो कक्षा 12वीं तक हैं और उसमें लगभग 4600 बच्चे पढ़ते हैं, उन दोनों स्कूलों का संचालक भी हूँ और वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद से रिटायर होने के बाद आजकल मैं मैनेजर के रूप में अपनी सेवाएं वहाँ दे रहा हूँ। आप यहाँ 28 तारीख से आए हैं, क्या किस लिए आए, क्या क्या हुआ और आज अंतिम समय है 30 तारीख है, क्या क्या आपने यहाँ से अनुभव किया, यहाँ गुरु आत्मा की जो बना हुआ स्थान जन्म स्थान कैसा लगा, इसके विषय में आप पूरा बताएं। यह हम सबका परम सौभाग्य है कि माननीय देव समाज काउंसिल जो चंडीगढ़ में इनका हेडक्वार्टर स्थित है, उन्होंने जितने भी साथी सेवक देव समाज के हैं और धर्म संबंधी उन्हें हम कहते हैं या आप समझिए जो श्रद्धामान भी हैं, उन सब के लिए इतना सुंदर आयोजन किया। परम पूज्य भगवान देवात्मा की जो पावन जन्म स्थली है अकबरपुर, जिसे हम बहुत स्नेह के साथ और आदर के साथ श्री अकबरपुर कहते हैं, इसकी यात्रा का एक आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि देव समाज की जो वाणी है परम पूज्य भगवान देवात्मा, उन्होंने एक अद्वितीय शिक्षा दी संबंध तत्व की और जो वैज्ञानिक सोच रखते थे, वैज्ञानिक सोच पर आधारित शिक्षा को आधार बनाकर किस प्रकार मनुष्य अपना और बाकी के 3 जगत हैं, वनस्पति जगत, भौतिक जगत, पशु जगत और स्वयं का मनुष्य जगत, इसका किस तरह उद्धार कर सकता है, इसका भला कर सकता है और किस तरह अपनी आत्मा का भला कर सकता है। क्योंकि देव समाज यहाँ थोड़ा सा एक डिफरेंट एक परसेप्शन लेके चलता है, एक दृष्टिकोण लेके चलता है कि अमूमन हम लोग पाप क्रियाएँ सब करते रहते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक विचार चलता रहता है कि आत्मा तो नश्वर है, आत्मा का नाश नहीं होगा। लेकिन परम पूज्य भगवान देवात्मा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में जो हमें एक अद्वितीय शिक्षा दी, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप अपने जीवन से नीच क्रियाएँ करते हैं, नीच गतियाँ करते हैं, तो ये मान के चलिए कि जिस भी अंग से आप नीच गति करेंगे, आपका जब परलोक गमन के वक्त जब आपका प्राण निकलेगा आपके शरीर से, तो सूक्ष्म शरीर का जो निर्माण होगा वो पूर्ण नहीं होगा। जिस अंग से
आपने किसी की भी हानि किया वो अंग कभी भी परिपूर्ण नहीं होगा। इसलिए आत्मा की सूक्ष्म शरीर का पूर्ण शरीर चाहते हैं और उसका उत्थान चाहते हैं, ताकि वो अपनी योग्यता के अनुसार ऊंचे से ऊंचे लोकों में, परलोक में जाकर अपना एक अच्छा स्थान गुरु महाराज के चरणों में ग्रहण कर सके और आगे की यात्रा निर्विघ्न जो होती है वो उसे प्राप्त कर सके। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है इस जीवन के अंदर अपना आचार व्यवहार, अपना दृष्टिकोण, अपनी सोच बहुत सात्विक और बहुत सुंदर रखें, क्योंकि संबंधों में ही जीवन है। अगर संबंधों में जीवन नहीं है तो घर घर नरक आज होता हम देख रहे हैं। एक माँ बाप मिलकर 8-8, 10-10 बच्चों को पाल लिया करते थे, हमने देखा। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो चुकी है कि 8-10 बच्चे मिलके भी एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। इसलिए वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। एक ही माता पिता की कोख से जन्मे भाई बहन एक प्रॉपर्टी के टुकड़े के लिए आपस में संबंध तोड़ने को तैयार बैठे हैं। पति पत्नी के संबंधों की स्थिति हम देख रहे हैं। करोड़ों की संख्या में भारतवर्ष में ही कितने केस लंबित हैं। 4-6 महीने की शादी के बाद हमारा संबंध टूटने का गार में पहुँच जाता है, क्योंकि धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है, परस्पर स्नेह नहीं है। तो देव समाज की जो शिक्षा है वो संबंधों में किस तरह एक नव जीवन का संचार किया जाए, किस तरह में प्राण फूटे जाएँ, किस तरह संबंधों के महत्व को समझाया जाए, इसके लिए बहुत अच्छे से प्रेरित करती है। और ये दावा करती है इस वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण पर, वैज्ञानिक सोच पर आधारित जो हमारा आधार है देव समाज का, कि अगर आप देव समाज के बताए नियमों के अनुसार जो 16 व्रत साधन है प्रत्येक संबंध के अंदर और अपना जीवन जिए तो घर घर स्वर्ग बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वरना इंसान अपनी नीच गतियों के कारण आज जो समाज की हानि कर रहा है, विश्व की हानि कर रहा है, क्लाइमेट की हानि कर रहा है और जो प्रकृति की हानि कर रहा है उनसे छुपा नहीं पाए। तो इसी उद्देश्य को लेके इस पावन नगरी में हम लोग आए थे। और इतना सुंदर जो स्थान है इसके लिए माननीय किशन सिंह चौहान जो यहाँ के संचालक भी हैं और चेयरपर्सन भी हैं, जो माननीय काउंसिल द्वारा यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, इनका कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से स्थान को संभाला। और एक डेडिकेट टीम के द्वारा माननीय सुभाष जी आज प्रधानाचार्य उनके टीचर हैं, इन्होंने कमाल कर दिया। सोने पे सुहागा तभी हुआ और यात्रा तभी सफल हुई कि हम सब लोगों को इन्होंने अपनी पलकों पर बिठाया और हम लोगों ने भी उसी स्नेह भाव और सद्भाव के साथ मिलकर इस यात्रा का जो लाभ मिलना चाहिए उसे प्राप्त किया। तो बहुत बहुत मेरा धन्यवाद।